This is an ABP Life podcast. आप सुन रहे हैं रामायणा डायरीज। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, ये बात हम सब ने सुनी है, जानी है, सीखी है रामचरितमानस के द्वारा। और कहते हैं राम जी चले ना हनुमान के बिना। तो राम जी और हनुमान जी की भी बहुत ही रहस्यमय कहानियां हैं, जिसमें ये ज्ञान हमें मिलता है कि कैसे वो दोनों इतने ज़्यादा अटैच थे एक दूसरे से। तो उनमें से एक कहानी आज सुनते हैं। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रामायणा डायरीज। मैं हूं सोनल। तो राम जी जब लंका पर विजय प्राप्त कर आए तो कुछ दिन के बाद राम जी ने विभीषण को, जामवंत को, सुग्रीव और अंगद, इन सबको अयोध्या से विदा कर दिया। तो सबने सोचा कि हनुमान जी को प्रभु शायद बाद में विदा करेंगे, लेकिन राम जी ने हनुमान जी को विदा ही नहीं किया। तो अब दरबार में वहाँ पे कानाफूसी शुरू हो गई कि ऐसा क्या हुआ कि हनुमान जी यहीं रह गए, और अब हनुमान जी को जाने के लिए कौन कहेगा, क्योंकि अब घर से विदा करना है तो कोई ना कोई तो कहेगा कि चलिए अब वक्त हो गया आपके जाने का, आप भी यहाँ से जाइए। तो अब कौन कहे? जब माता सीता से पूछा गया कि क्या आप कहेंगी उन्हें, तो माता सीता बोली कि भाई मैं तो लंका में विकल पड़ी थी, तब मेरा तो मतलब एक ही सहारा था और वो थे हनुमान जी। और जब वो मुद्रिका लेकर आए थे और उन्होंने मुझे धीरज बंधवाया था तो मेरे लिए इतने ज़्यादा खास हैं, मैं तो उनको नहीं बोलूँगी। तो कहते हैं कि कछुक दिवस जननी धरुधीरा, कपहि सहित अहि रघुबीरा, निश्चर मारी तो ही ले जही, तिहु पर नार दादी जसु गए ही। कि मैं तो अपने बेटे से बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि अयोध्या छोड़कर वो जाए, आप किसी और से बुलवा लो। तो अब बारी आई लखन जी की। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भाई मैं तो लंका की रणभूमि में एकदम मरा हुआ और मरी हुई अवस्था में था, और मेरे को एक दूसरा जीवन दिलाने वाले ही हनुमान हैं। तो जब पूरा रामदल विलाप कर रहा था तो हनुमान ही थे जो मेरे लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे। प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल, पै बानर निकर, आई गयो हनुमान जिमि, करुणा में वीर रस। तो ये तो जो खड़ा है वो हनुमान जी का लक्ष्मण है, और मैं कैसे बोलूं और किस मुंह से बोलूं कि हनुमान जी तुम अयोध्या से चले जाओ। तो अब बारी आई भरत की। तो भरत तो रोने लगे कि राम जी को अयोध्या से निकलवाने का कलंक तो वैसे ही मेरे पर है, अब आप हनुमान जी का जो है उनको भी निकलवा के वो कलंक भी मेरे पे लगवा दो। और दूसरी बात थी कि उन्होंने तो नंदीग्राम में चिता लगा दी थी, वो तो हनुमान जी थे जिन्होंने आकर उनको खबर दी थी। तो उन्होंने बोला भाई मैं तो बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि हनुमान जी अयोध्या छोड़कर जाएं, आप किसी और से बुलवा दो। अब बचा कौन? शत्रुघ्न भैया। तो जैसे ही सब ने उनकी तरफ देखा तो शत्रुघ्न बोल पड़े कि भाई मैं तो पूरी रामायण में कहीं नहीं बोला, तो आज क्यों बुलवा रहे हो मुझसे। तो हनुमान जी को अयोध्या से भेजने के लिए ये एक अपने आप में जो है गुत्थी बन गई। तो अब बचे थे राघवेंद्र सरकार। तो माता सीता ने कहा कि प्रभु आप तो तीनों लोगों के स्वामी हो, और आप तो किसी से भी नहीं सब कुछ आते हैं, तो आप खुद ही क्यों नहीं हनुमान जी को बोल देते हैं। तो प्रभु कहते हैं कि प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। आखिरकार उन्होंने ये बात बोल ही थी कि हे देवी मैं तो कर्जदार हूँ, हनुमान जी का मैं कर्जदार हूँ, मुझे उनका कर्जा उतारना है। क्योंकि उन्होंने जितने काम किए थे, तो राम जी कहते हैं कि उन सब चीज़ों का मेरे ऊपर एक कर्जा है। और हनुमान जी का
कर्जा जो है वो कैसे उतारेंगे, और सामने हनुमान जी तो राम नाम की माला ही जपते रहते हैं अपना, तो कर्जा उनके ऊपर चढ़ता ही जा रहा है। तो इतनी सुंदर वाणी में उन्होंने कहा कि भाई मेरे ऊपर तो राम नाम का क्या, मेरे ऊपर तो इतने सारे कामों का कर्जा है हनुमान जी का। तो अब जब राम जी सोच विचार में पड़ गए तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मैं हनुमान जी से कहूँगा कि वो मुझसे जो मांगना चाहते हैं मांग ले। तो जब दूसरे दिन राज्यसभा में सब इकट्ठे हुए और सब बहुत ही उत्सुक थे कि हनुमान जी उनसे क्या मांगेंगे, राम जी उन्हें क्या देंगे, तो प्रभु ने कहा कि हे हनुमान, तुमने मेरी बहुत सहायता करी है और मैंने सबको कोई ना कोई पद दिया है। जैसे विभीषण को मैंने लंका का, सुग्रीव को किष्किंधा का राजपद दिया, अंगद को युवराज का पद दिया, तो तुम भी अपनी इच्छा बताओ। तो हनुमान जी बोले, प्रभु आपने जितने भी नाम गिनाए हैं उन सबको एक एक पद मिला है। हनुमान जी कहते हैं कि तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तो फिर यदि मैं 2 पद मांगू तो सब सोचने लगे कि हनुमान जी भाई क्या कह रहे हैं, 2 पद मांग रहे हैं राम जी से। तो राम जी ने कहा ठीक है मांग लो। और सब लोग वहाँ बहुत खुश हो गए कि आज जो है हनुमान जी का कर्जा चुकता हो जाएगा, क्योंकि वो 1 नहीं 2 पद मांग रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु जो पद आपने सबको दिए हैं उनके पद से राज जो है राजमद हो सकता है, तो मुझे उस तरीके का पद नहीं चाहिए जिससे मतलब कोई राजमद की कोई शंका हो या कोई ऐसी चीज़ हो। प्रभु ने कहा तो फिर आपको कौन सा पद चाहिए? तो हनुमान जी ने राम जी के दोनों चरण पकड़ लिए और कहा, प्रभु हमको तो बस यही 2 पद चाहिए। हनुमत सम नहीं को बड़ भागी, नई को राम चरण अनुरागी। तो जिन्होंने प्रभु राम के पद पंकज मांगे, यानी उनके चरण में स्थान मांगा, ऐसे हनुमत प्रभु को बारंबार प्रणाम। हमें भी ऐसे ही प्रभु अपनी शरण में रखें। इसी कल्पना के साथ देते हैं इस कथा को विराम। आप सुन रहे थे सोनल के साथ रामायणा डायरीज। जय सिया राम। This is an ABP Life podcast.